आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता का जो टाइम होता वो था 1500 BC से 600 BC तक। ये ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ऐतिहासिक काल के इसका जो दूसरा नाम वो से बोलते हैं आर्य सभ्यता। इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक सभ्यता, उसका तो टाइम होता है वो तो 1500 BC से 1000 BC तक। दूसरी है उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता ये थी 1000 BC से 600 BC तक। आर्य का मतलब होता है उच्च कुल में जन्म लेने वाला। उच्च कुल में जन्म लेने वाला। और जो आर्य है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये संस्कृत शब्द है। आर्य सभ्यता है ये भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का संस्थापक माना जाता है। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का संस्थापक। जो आर्य के बारे में बहुत लोगों के मतभेद हैं। ये कहाँ से इनके स्थान को लेकर चर्चा करते हैं। आर्य के निवास स्थान के बारे में इसने क्या कहा। उनकी जो निवास है वो मानते हैं सर्वप्रथम कहाँ के बसे थे। सर्वप्रथम बसे पंजाब और अफगानिस्तान में। पंजाब और अफगानिस्तान। जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उन्होंने कहा उत्तर दक्षिण ध्रुव से आए। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने कहा ये ध्रुवों से आए। ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से आए। जो विलियम जोन्स के अनुसार इनको यूरोप से, इन्होंने कहा यूरोप से आए हैं। आर्य जो है वो यूरोप से आए। विलियम जोन्स इन्होंने कहा ये यूरोप से आए। मैक्स मुलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए। मैक्स मुलर के अनुसार ये कहाँ से आए थे। ये आए थे मध्य एशिया से। दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत के निवासी से।
स्वामी दयानंद। उन्होंने कहा कि तिब्बत के निवासी थे, तिब्बत के निवासी। अब बात करते हैं ये आर्य सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी। आर्य सभ्यता जो थी ये थी ग्रामीण सभ्यता। कैसी थी? ये थी ग्रामीण सभ्यता। और आर्य सभ्यता का जो प्रधान होता था, प्रधान कौन होता? प्रधान होता समाज का होता था पितृ प्रधान होता था, पिता प्रधान होता था इस समाज का। आर्य समाज में इनका जो व्यवसाय था, व्यवसाय ये था कृषि प्लस पशुपालन। पशुपालन उनका जो प्रिय पशु था, प्रिय पशु वो था घोड़ा। कृषि जो इस काल में जो कहते थे कृषि योग्य भूमि को, आर्य काल में उस भूमि जो कृषि योग्य भूमि थी उसको कहा जाता उर्वरा या क्षेत्र। जो आर्यों का जो समाज बटा हुआ था, उनकी बाल व्यवस्था थी वो चार किस प्रकार की थी? दो प्रकार की। समाज बटा हुआ बाल व्यवस्था होती ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि। ये समाज की सबसे छोटी इकाई थी, वो थी कुल या परिवार, वो थी कुल या परिवार। इनका जो मुखिया होता था, मुखिया वो होता था, उसे पिता या कुलप कहा जाता है। अब बात करते हैं इनकी प्रशासनिक इकाई के बारे में। आर्यों की प्रशासनिक इकाई होती कुल, ग्राम, देश, जन और राष्ट्र। क्या क्या थी इनकी? थी कुल, ग्राम, देश, जन और राष्ट्र। इनके जो मुखिया होते थे, कुल के मुखिया कौन होते थे? वो उसे कहा जाता था पिता। ग्राम के जो मुखिया होते थे उसे कहा जाता है ग्रामीण। विश्व के कहा जाता है विस्पति मुखिया को। इनके मुखिया जो थे सबके, इसको कहा जाता था विस्पति। जन के होते राजा, और राष्ट्र के इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब बात करते हैं उनका जो मनोरंजन साधन था, मनोरंजन साधन वो था रथ दौड़ और संगीत। रथ दौड़ और संगीत। इनका जो प्रिय देवता था, आर्यों का प्रिय देवता किसे मानते थे? ये मानते थे इंद्र और पुरंदर को। इंद्र या पुरंदर। नदी, ये जो नदी थी वो थी सरस्वती। सरस्वती नदी को सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना।
पवित्र नदी। और इसमें जो गंगा नदी का जो उल्लेख है एक बार उल्लेख है उसका ऋग्वेद में, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख आया है, 3 बार। जो सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है, सर्वाधिक बार उसका। आर्मी की जो राजनीतिक संस्था के बारे में, आर्मी की राजनीतिक संस्था 4 है। सबसे सभा, समिति, गण। सभा सबसे श्रेष्ठ और संभ्रांत थी, श्रेष्ठ एवं संभ्रांत। ये आम लोगों की थी, ये आम लोगों की सभा। ये सबसे प्राचीन सभा है, सबसे प्राचीन। आर्य को जो ये पदार्थ होता था वो था सोमरस। प्रमुख ये पदार्थ था वो था सोमरस। जो सोमरस का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख है। इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस का जो उल्लेख है। अब बात करते हैं ऋग्वेद काल के कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में। वैदिक कालीन प्रमुख शब्द। पहले बात करें अगन्ना। अगन्ना कहा जाता गाय को। ये इनका सबसे इसको न मारे जाने वाला पशु। दोहिता कहा जाता था पुत्री को। गोधूली कहा जाता था समय को। गोप्ता किसको कहा जाता है? गोप्ता कहा जाता था राजा को। गविष्ठ ये कहा जाता है युद्ध को। अब बात करते हैं ऋग्वेदिक काल की प्रमुख नदियों के बारे में। ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख नदियाँ। उस समय उसको किस नाम से जाना जाता था और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये आधुनिक नाम, उस नदी का आधुनिक नाम। सबसे पहले बात करते हैं कुंभा को कहा जाता है काबुल। वितस्ता किसको कहा जाता था? कहा जाता है झेलम को।
अस्कनी, अस्कनी कहा जाता है चिनाब नदी को। परसुन, परसुन किसका जाता है रावी को। सदत्री किसका जाता है सतलज का। दृष्टावती, दृष्टावती कहा जाता है खक्कर नदी को। सदानीरा, सदानीरा कहा जाता है गंडक नदी को कहा जाता है। विपाशा कहा जाता था व्यास नदी को। गोमती, गोमती कहा जाता था गोमल को। जो वैदिक काल में था विवाह के बारे में। विवाह, अगर विवाह, इनमें विवाह दो प्रकार के होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। दूसरा कौन था प्रतिलोम। अनुलोम में क्या होता था, जब मेल उच्च वर्ग का हो और फीमेल निम्न वर्ग, तो उसे कहा जाता था अनुलोम। जब मेल उच्च वर्ग का हो प्लस जो फीमेल है वो निम्न कुल की हो, निम्न वर्ग की हो या निम्न कुल की हो, उस विवाह को कहा जाता था अनुलोम। प्रतिलोम किसको कहा जाता, मेल निम्न वर्ग निम्न वर्ण का हो, फीमेल उच्च कुल वर्ण की हो, इसको कहा जाता है प्रतिलोम। जो महिलाएं जीवन में अविवाहित रहती थी उन्हें आमजू के नाम से जानते थे। जो महिलाएं, नोट कर रखेंगे, जीवन भर महिलाएं अविवाहित रहती थी उन्हें क्या कहते थे, उन्हें आमजू कहते थे, अमाजू। अब बात करेंगे अंदर जो पहनने वाला वस्त्र थे उन्हें नेवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को कहते थे नेवी। देवयात्री में क्या 3 वेद आते थे, वेद यात्री में 3 वेद आते हैं। वो कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जो आर्यों द्वारा जो खोजी गई वस्तु थी वो थी लोहा श्यामस कहते थे। आर्यों द्वारा खोजी
गई। धातु कौन सी थी? वो थी लोहा। लोहा को क्या बोलते हैं? श्यामा आयस। श्यामा आयस। तांबा को लोहित आयस कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय। आज की वीडियो को ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।